हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 के लिए विश्व भूगोल की क्लास में सुनामी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, सुनामी जापानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बंदरगाही तरंगे या लहरें होती हैं। मेरे साथियों, सुनामी तरंगों या लहरों की एक श्रृंखला होती है और यह तरंगे या लहरें एक विशेष प्रकार की तरंगे होती हैं जिसे छिछले जल की तरंग कहते हैं। तो मेरे साथियों, पहले आइए ये 2 पॉइंट को लिख लेते हैं, तब इस चित्र के माध्यम से सुनामी को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले 2 पॉइंट को लिखिएगा, भूमिका बना लेते हैं। पहले लिखिएगा सुनामी। सुनामी जापानी शब्द है, जापानी शब्द है, शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही तरंगे तरंगे या तरंगे को मेरे साथियों बोलते हैं लहर। क्या बोलते हैं? लहरें। लहरें होता है। तो इसमें याद क्या करना है पूरे पॉइंट में? तो याद करना है कि मेरे साथियों, सुनामी कैसा शब्द है? तो जापानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाही तरंगे होता है या लहरें होते हैं। तरंग याद करना चाहते हैं तो तरंग याद कर सकते हैं, लहरें याद कर सकते हैं तो लहरें याद कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी नदी के किनारे जाएंगे ना तो लहर आता रहता है, लहर आएगा लहर जाएगा, लहर आता है लहर जाता है। तो मेरे साथियों, सुनामी में भी वही होता है। सुनामी जो होती है यह तरंगों या लहरों की एक श्रृंखला होती है, एक क्रमबद्ध तरीके से आती है, ऐसे आती रहती हैं, एक के बाद एक लहर आता है, ठीक है। और यह विशेष प्रकार की तरंगे होती हैं जिसे छिछले जल की तरंग कहते हैं। तो आइए यह दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा सुनामी तरंगों या लहरों की श्रृंखला होती है। श्रृंखला होती है। यह विशेष प्रकार की तरंगे होती है। विशेष प्रकार की तरंगे या लहरें होती हैं। लहरें होती हैं जिसे छिछले जल की तरंग कहते हैं। तरंग या लहरें कहते हैं। कुछ भी याद कर लीजिएगा, या तरंग याद करिएगा या लहरें याद करिएगा, जो आपको इजी लगे वह याद कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों, सुनामी क्या होती है? तरंगों या लहरों की श्रृंखला होती है, ठीक है। और यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है? तरंग या लहर होती है जिसे क्या कहते हैं? छिछले जल का तरंग या लहर कहते हैं। अब आइए इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सुनामी होती क्या है, कैसे आती है, किसके कारण आती है, क्या क्या ऐसे कारण हैं जो सुनामी आ सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेरे साथियों। यह है हमारा समुद्र बनाने का प्रयास किए हैं। अगर गलत बना होगा तो अपने कॉपी में समुद्र अच्छे ढंग से बनाइएगा। मेरे साथियों, यह है सुनामी। जो सुनामी होती है वह मुख्यतः गहरे जल से उठती है और कहाँ तक आती है? तटों तक आती है। तो मेरे साथियों, जो सुनामी का वेग होता है वह गहरे जल में अधिक होता है और जैसे जैसे यह तटों की ओर बढ़ती है तो जल में कमी आता है। जब जल में कमी आता है मेरे साथियों तो इसके वेग में भी कमी आता है, लेकिन इसका ऊंचाई में वृद्धि होता है।
इसकी ऊंचाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। गहरे जल में इसकी ऊंचाई नहीं दिखती है, लेकिन जैसे जैसे ये तटों की तरफ बढ़ता है इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि इसके वेग में कमी आता है लेकिन इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। ठीक है। और जो आपका ऊंचाई में जो वृद्धि होता है उसको हम बोलते हैं सोलिंग प्रभाव। क्या बोलते हैं? सोलिंग प्रभाव। जैसे जैसे ये तटों की तरफ बढ़ती है तो वैसे वैसे इसके वेग में कमी आता है लेकिन ऊंचाई में वृद्धि होती है। और जो ऊंचाई में वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं? सोलिंग प्रभाव बोलते हैं। मेरे साथियों, जो गहरे जल में सुनामी का वेग होता है वह 800 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जबकि इससे भी अधिक हो सकता है। 800 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक हो सकता है। जबकि जैसे जैसे यह तटों की तरफ आता है वेग में क्या होता है? कमी होता है। और तटों पर आके इसका वेग, सुनामी का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। लेकिन ऊंचाई जो होता है 30 मीटर या उससे भी अधिक हो सकता है, जिसे हम रन अप हाइट कहते हैं। रन अप हाइट किसे कहते हैं? जहां तक तटों पर आके सुनामी ऊपर उठती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रन अप हाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रन अप हाइट कहा जाता है। मेरे साथियों, कहा जाता है कि 1850 से लेकर और अभी तक, कभी तक, अभी तक, वर्तमान तक लगभग सुनामी से 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुका है। कितने लोगों का? 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुका है। और बार बार यह सुनने को मिलता है कि जापान में सुनामी ज़्यादा आया है, या जो समुद्र के तटों के किनारे हैं जहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे आपके भूकंप ज़्यादा आते हैं, जहाँ काल्डेरा का धंसाव हो जाते हैं, जहाँ पे परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आपके सुनामी बहुत ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा हो जाता है तटों पर, वहाँ पे सुनामी ज़्यादा आते हैं। तो आइए, जो भी अभी हम लोग चर्चा किए हैं इस चित्र के माध्यम से, आइए एक एक करके लिख लेते हैं। तो लिखिएगा हमारा दूसरा पॉइंट, अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट। लिखिएगा सुनामी, सुनामी का वेग, सुनामी का वेग, वेग गहरे जल में अधिक होता है, गहरे जल में, जल में अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। किंतु, किंतु जैसे जैसे, जैसे जैसे तटों की ओर, तटों की ओर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, जल की कमी होती है, जल की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। इसलिए हो जाती है, इसलिए, इसलिए सुनामी के वेग में भी, सुनामी के वेग में भी, वेग में भी, में भी कमी आती है, कमी आती है, आती है। अब देखिए ये कमी क्यों आ रही है मेरे साथियों? कमी इसलिए आ रही है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा है और यहाँ पे जैसे तटों पे जाएंगे तो पानी कम होता है। अब यह इतना पानी लेकर आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो इधर तो गहराई कम होगा ना, तो जैसे ही इधर गहराई कम होता है तो स्थल पर रगड़ने लगती है। इधर पानी ज़्यादा, इधर पानी नहीं, गहरा नहीं, ऊंचा स्थान है, तो जो इधर का पानी आता है तो प्रेशर से आता है। और जैसे जैसे यह तटों की ओर बढ़ता है तो जो आपका अतिरिक्त पानी होता है वो ऊपर उठने लगता है। यानी आप सोच लीजिए कि आप 4 लेन पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते 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 क्या हो गया कि एक बार ऐसा आ गया कि एकदम खराब रोड आ गया। जब खराब रोड आएगा तो आपकी गाड़ी क्या होने लगेगी? पहले तो धीमे होगी, जो आप
400 की स्पीड में जा रहे हैं, बेकार रोड आ गया, तो वहाँ पे 200 स्पीड खुद ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हो सकता है कि जो पीछे का पार्ट हो वह क्या हो, उठ जाएगा, उठने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा, बहुत सारे डम 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 की आवाज़ करने लगेगा। आप हो सकते हैं कि आप घायल भी हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए। वैसे इसमें भी होता है, जब यह अतिरिक्त पानी, जब बहुत ज़्यादा पानी जब लेके तटों की ओर बढ़ता है, तो कुछ जो पानी यहाँ तक, मान लीजिए जैसे यह पानी है, तब तो यहाँ तक तो ठीक है, यह तो पानी है, लेकिन यह जो पानी है, इतना पानी है, यह तो ठीक है, इतना पानी आता जाएगा। लेकिन सोचिए कि इतना जो ये पानी है, यह क्या करेगा, यही तो ऊपर उड़ता है। जब यही ऊपर उड़ता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलिंग प्रभाव कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। इसलिए सुनामी का वेग में कमी आ जाता है, किंतु ऊंचाई में, ऊंचाई असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसे सोलिंग प्रभाव कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, सोलिंग प्रभाव कहते हैं। एक पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा, गहरे जल में। अब यह लिख लेते हैं कि कितना वेग होता है गहरे जल में और तटों पर कितना होता है। लिखिएगा, गहरे जल में सुनामी का वेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा, या आवर लिख लीजिएगा, प्रति आवर, या इससे अधिक भी हो सकता है, हो सकता है, जबकि तटों पर सुनामी का वेग घटकर 200 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। किंतु अब ऊंचाई लिख लीजिएगा, किंतु ऊंचाई 30 मीटर बहुत ऊंचा हो जाता है, 30 मीटर या इससे भी ऊंचा प्राप्त करता है, ऊंचा हो जाता है। अब एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यह रन ऑफ हाइट वाला लिखिएगा, तटीय भागों में सुनामी जिस ऊंचाई को प्राप्त करता है, जिस ऊंचाई को प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, रन अप हाइट कहते हैं। लिख लीजिएगा, उसे रन अप हाइट कहते हैं। अब यह जानते हैं मेरे साथियों कि यह जो सुनामी है, इसका आने का कारण क्या है। तो हेडिंग डालिएगा, सुनामी आने का कारण, यह क्यों आता है, सुनामी आने का क्या कारण है। तो मेरे साथियों, सुनामी आने का कई कारण है। जैसे समुद्र में भूकंप आता है
तब सुनामी आ सकता है। तो पहले लिखिएगा, पहले पॉइंट, अंतः समुद्री भूकंप। अंतः समुद्री भूकंप, एक तो यह कारण माना जाता है। दूसरा, यदि समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तब भी सुनामी आ सकता है। तो लिखिएगा, अंतः समुद्री ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, एक यह कारण है। दूसरा, यदि मान लीजिए ज्वालामुखी अगर पहले से विस्फोट है और काल्डेरा बना है और काल्डेरा का धंसाव हो जाता है तब भी क्या हो सकता है, सुनामी आ सकता है। तो तीसरा लिख लीजिएगा, अंतः समुद्री काल्डेरा का धंसाव, एक यह कारण है। नेक्स्ट, चौथा कारण मेरे साथियों, चौथा कारण यह हो सकता है कि कोई परमाणु परीक्षण किया जाए और परमाणु जब परीक्षण किया जाता है तब भी सुनामी आने की संभावना रहती है। ठीक है, लिखिएगा, अंतः परमाणु विस्फोट परीक्षण। ठीक है, अंतः परमाणु विस्फोट परीक्षण। देखिए एक कुछ मक्खी है घूम रहा है, इससे परेशान मत होइएगा। अंतः परमाणु विस्फोट परीक्षण। और क्या कारण हो सकता है, और भी कारण है, जैसे तटों पर, तटीय भाग में बृहद स्तर पर क्या हो सकता है कि यदि भूस्खलन हो जाए तब भी आ सकता है। तो यह भी लिख लीजिएगा, तटीय भागों में बृहद स्तर पर भूस्खलन होना। ठीक है, एक यह भी कारण है। और छठवां कारण लिख लीजिएगा, मान लीजिए कोई उल्का या धूमकेतु महासागरीय सतह से टकरा जाता है तब भी आता है। तो लिखिएगा, कोई उल्का पिंड या धूमकेतु महासागरीय तट से टकराना, इसके कारण भी आपका सुनामी आने के चांस बढ़ जाते हैं। मेरे साथियों, अभी तक सबसे लेटेस्ट जो हमारे भारत के इर्द गिर्द आया है सुनामी, सबसे खतरनाक, वह 2004 में आया था। 26 दिसंबर 2004 को एक हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी और उस सुनामी से श्रीलंका में लगभग 31,000 लोग मारे गए। 31 लाख नहीं, 31,000 लोग मारे गए। बहुत दर्दनाक यह हादसा हुआ था मेरे साथियों। और यह हादसा किससे हुआ था, सुनामी के कारण हुआ था, प्राकृतिक के कारण हुआ था। ठीक है, तो यह बहुत बड़ा विनाशनायक एक घटना होती है जब भी आता है। तो यह पॉइंट लिख लीजिएगा, यह लास्ट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। लिखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण, सुनामी से श्रीलंका में 31,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो मेरे साथियों, जो तटों पर स्थित राज्य है ना, वो बहुत खतरनाक स्थित होते हैं। जैसे जापान उपान में तो बहुत आता है, इसलिए जापान सरकार इससे बचने के लिए कई सारे उपाय करती है। तटों के किनारे जंगल लगा देती है, तटों के किनारे मैंग्रोव वन लगा देती है, तटों के किनारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार खड़े कर देती है। क्योंकि यह जो आपका यह
सोलिंग प्रभाव या रन ऑफ हाइट जो ऊपर उठ के आता है वह दीवार रोक सके, या जो पेड़ पौधे हैं वह सुनामी को रोक सके। कई सारे उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों, सुनामी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा कर लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।